बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल अभी एक बड़े ही संकट की घड़ी से चल रही है और इस संकट की घड़ी में उसके जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं सारे के सारे उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। और वह भी तब जब लालू यादव अभी जिंदा ही हैं। लालू यादव अपनी पार्टी को अब कैसे बचाएंगे, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। बात करें तो उनके जो सहयोगी हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट की पार्टियां हो या पप्पू यादव हो या कोई भी पार्टी हो जो उसका साथ भी दे रही है राजद का, वे सब के सब किसी न किसी रूप में बदला लेने के मूड में है। पप्पू यादव की बात करें आप, कांग्रेस की वे बार बार नाम ले रहे हैं और कांग्रेस के नाम से ही राजनीति की शुरुआत करने की वे बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस को वे मजबूत करने की बात कर रहे हैं और सीधे सीधे आधे सीटों पर लड़ने के लिए वे बताते हैं। 243 में 120 से 30 सीटों पर यदि कांग्रेस लड़ती है तो कांग्रेस यदि ज्यादा सीट जीत जाएगी तो फिर तेजस्वी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे बिहार में, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और पप्पू यादव का भी इसमें अपना राजनीतिक हित है और वह यह है कि पप्पू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस जैसे ही बिहार में मजबूत होगी, राजद दब जाएगी और राजद छोटी पार्टी की भूमिका में आ जाएगी और मुख्यमंत्री के पद पे पप्पू यादव बैठ जाएंगे या उनका जो चहेता चेहरा होगा वह मुख्यमंत्री के पद पे बैठेगा बिहार में और राजद की तौहीनी हो जाएगी। दूसरी बात करें तो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस भी दो मोर्चे पर खेल रही है। कांग्रेस क्या कर रही है कि एक तरफ यादव वोटर्स के रूप में पप्पू यादव को आगे कर दी है पार्टी की तरफ से, भले ही खींचतान हुआ और लेकिन पूर्णिया से जैसे ही जीतते हैं पप्पू यादव, हराते किसको हैं तो बीमा भारती को, जो कि राजद की कैंडिडेट थी। और इसके बाद भी पप्पू यादव फिर से कांग्रेस का गुण गाने लगते हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी करीबी नहीं घटती है, जबकि राजद से विद्रोह किया है पप्पू यादव ने, क्योंकि राजद के उम्मीदवार होने के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ना पूर्णिया से ज्यादा उचित समझा। और इसके बाद भी यदि कांग्रेस के करीबी है पप्पू यादव से तो इसका मतलब है कि राजद को चुनौती देने के मामले में कांग्रेस भी आगे है और पप्पू यादव भी आगे है। एक और बात है जो कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस मोहम्मद जावेद जो किशनगंज से सांसद हैं, पहले भी वे चुनाव जीते थे, एकमात्र थे सांसद बिहार से कांग्रेस के, उनको भी आगे कर रही हैं एक तरह से मुस्लिम चेहरा को अपनी ओर खींचने के लिए। और यह भी तेजस्वी यादव और राजद के लिए या लालू यादव के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। इसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि यादव और मुस्लिम चेहरा को किस तरह से कांग्रेस अपने पाले में ला रही है, ताकि जो राजद की जो गर्दन है, गर्दन की नस दब जाए कि राजद कुछ न बोल पाए, कुछ न कर पाए। और यही कारण लेकर आगे चल के कांग्रेस को डुबाते हुए भी नजर आ जाएंगे यदि राजद अलग हो गए। इसी कारण कांग्रेस चाहती है कि हम यादव और मुस्लिम वोट बैंक को अपने में साध के चले, क्योंकि यह भाजपा की तरफ मुड़ने वाली नहीं है। और वही वोट बैंक चूंकि इनका राजद का भी है, इस कारण देखिए राजद की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। खास तौर पे उस समय जब प्रशांत किशोर भी बिहार में राजद का हवा निकालने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं और राजद का एक तरह से जो टायर है उसे प्रशांत किशोर पंचर करने की योजना बना रहे हैं। और वह भी कैसे, तो यादव और मुस्लिम वोटर्स पे अटैक करके, आक्रमण करके। सबसे पहले बात करें तो प्रशांत किशोर अब तक यादव वोटरों को लुभाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जबकि मुसलमान वोटरों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बयान भी देते हैं कि हम पर्याप्त संख्या में मुसलमानों को टिकट देंगे, मुसलमानों को मुख्य धारा में खींच के लाएंगे। और मुसलमानों की भी बात करें तो मुसलमानों का कोई हितैषी है नहीं भारत में उस तरह की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ दे तो मुसलमान मजबूरी में वोट देते हैं राजद को या तृणमूल कांग्रेस को या यूपी में कभी सपा को तो कभी बसपा को या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को। तो मुसलमान यह भी जानते हैं कि हमारा रखेला कोई है नहीं, रखवाला कोई उस तरह का है नहीं जो हमारे हित की बात करे, तो वो मजबूरी में वोट देती है। तो उसके लिए जैसे लालू यादव, तेजस्वी यादव है, वैसे ही प्रशांत किशोर भी है, वैसे ही राहुल गांधी भी है, वैसे ही तमाम तरह के नेता है जो भाजपा का विरोध करते हैं। तो मुसलमान यदि प्रशांत किशोर की जनसुराज की तरफ जैसे ही मूव करेंगे वैसे ही खेल खत्म हो जाएगा। जैसा कि अभी रुपौली विधानसभा में देखें कि मुसलमानों ने जैसे ही देखा कि शंकर सिंह चुनाव में टक्कर दे रहे हैं तो सारे मुसलमान उनके तरफ शिफ्ट हो गए कि एनडीए को हरा दिया जाए। तो वही स्थिति बिहार में भी बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे भी सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रशांत किशोर है वो भी राजद की तरफ घूम रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक तरह से पीछे से पीठ में छुरा घोंपने का ही काम कर रही है राजद के लिए, कि राजद के जो बड़े बड़े वोट बैंक है, यादव और मुस्लिम दोनों के नेताओं को हाथ मिला के आगे ला रहे हैं, घुमा रहे हैं, साथ कर रहे हैं। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी राजद के लिए। और मुसलमान आधे भी, पूरे की बात तो नहीं की जा सकती, आधे से थोड़ा ज्यादा भी या आधा भी या एक चौथाई भी यदि कट जाते हैं राजद से तो राजद सीधे उसी समय राजद का जो टायर है वो पंचर हो जाएगा, उसकी गाड़ी खींच नहीं पाएगी। अगर
कांग्रेस भी वहां पे मजबूत होती है तो भी ये राजद के लिए नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ जैसे ही वोट शिफ्ट होगी राजद का अस्तित्व तो खत्म हो जाए। अभी भी राजद का जो समीकरण है वो एमवाई समीकरण है, 18 और 16 34%, 33%, 32% जितना समझा जाए इसे, लेकिन उससे आगे राजद अब तक नहीं बढ़ पाई है, जैसा लोकसभा चुनाव में भी दिखा है। थोड़े बहुत कैंडिडेट की अपनी भी कुछ पकड़ होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर इस तरह से पप्पू यादव मजबूत होते चले गए तो तेजस्वी को चुनौती सीधे मिल जाएगा। कांग्रेस यदि अपने तरफ यादव और मुसलमान चेहरा को लेकर राजद पे दबाव बनाए कि 50-50 की साझेदारी हो, तो भी यह एक तरह से राजद के लिए ही नुकसानदेह है, क्योंकि कांग्रेस को तो जो करना होगा कर लेगी, लेकिन राजद यहाँ पे पिछड़ जाएगी। राजद के सामने चुनौती है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जैसे धाकड़ नेता, जिनके पास बैकिंग भी है, लॉबी भी है और वोट बैंक भी है, और ऐसे में राजद का फिर सत्यानाश होना निश्चित हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव होते हुए देखना चाहेंगे या होते हुए देखेंगे, या वे भी कुछ अपना अलग समीकरण बनाएंगे या नीतीश कुमार की पार्टी के साथ कुछ अलग गठबंधन बना लेंगे यदि कांग्रेस ज्यादा दबाव देगी तो? यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं यही बता रही है कि राजद का बहुत ज्यादा इससे नुकसान होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।